नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं डीपीआई की तरफ से, और लगातार 2 बार, जैसा कि आपको पता है कि नए आवेदन जो थे वो पहले 5 तारीख से 4 तारीख से लेकर 9 तक आवेदन मंगाए गए, फिर 9 से एक्सटेंड किया गया 12 तक, और फिर 12 से लेकर 15 तक। कल तक ऐसा लग रहा था कि हमें ये पता चल जाएगा कि फाइनली हमारा सिलेक्शन जो है वो कौन से विद्यालय में हुआ है और हमें कौन से विद्यालय में सत्यापन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन डीपीआई ने क्या किया है कि आपकी इस प्रक्रिया को और भी एक्सटेंड कर दिया है। आपने जैसे आवेदन किया होगा, अब यहाँ पर 2 बातें क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये आखिरी दिन है। अब जो डेट आपको मैं दिखाऊंगा वो आखिरी है, इसके बाद आगे कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि जो पहले पैनल में थे अतिथि शिक्षक उनके लिए भी 2 से 3 बार डेट बढ़ाई गई थी और आपके लिए भी ये डेट बढ़ाई गई है। तो इससे आगे अब तो उम्मीद नहीं है कि डेट बढ़ेगी। फाइनली अगर मैं आपसे कहूँ कि जिन्होंने आवेदन किया है वो 19 सितंबर को ये देख पाएंगे कि हमारा जो चयन हुआ है वो किस विद्यालय के लिए हुआ है और हमें किस विद्यालय में जाकर के सत्यापन के लिए भाग लेना है। तो अभी जो है आज मैं आपको दिखाने, अभी फिलहाल आप देख लीजिएगा, ये है आपका जीएमएस पोर्टल जहां से आप लोगों के आवेदन को मंगाया गया था और प्रक्रिया को आगे किया गया था। साला विकल्प चयन की प्रक्रिया को लेकर के आदेश तो नहीं आया है, लेकिन पोर्टल पे जरूर आपको प्रदर्शित कर दिया गया है कि आवेदन हेतु साला विकल्प चयन एवं साला विकल्प चयन में संशोधन करने की तारीख 18/9/2024 तक की वृद्धि की जाती है। आदेश अनुसार अपर संचालक लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये कल ही आया है और पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 3 बार डेट बढ़ेगी, 3 बार तिथि में वृद्धि होगी। और ये इसलिए मैंने कहा था क्योंकि प्रदेश में लगभग 11 तारीख के बीच में केवल 10-20% आवेदन आए थे, उसके बाद आवेदन बढ़े 50% और अब जो है वो 95% आवेदन हो चुके हैं, जो कि 18 तारीख तक पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ऐसा है, देखिए एक सेकेंड। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न जो आ रहा है आप लोगों का कि सर हमने जैसे ज़्यादा विद्यालयों का चयन किया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि अब जो चयन की तीसरा चरण था, कुछ दिनों पहले ऐसी बात की गई थी कि जो प्रयोगशाला शिक्षक होंगे या जो खेलकूद शिक्षक होंगे उनको अलग से तारीख मिलेगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आपका कोई स्पेशल डिप्लोमा है, जैसे आप प्रयोगशाला शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गायन वादन शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी भी स्पेशल एजुकेशन के लिए डिप्लोमा रखते हैं और अतिथि में पढ़ाना चाहते हैं, तो इसी में ही आपको आवेदन करना है। अलग से अभी तक मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें इसी में आवेदन मांगे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है तो स्कूलों की लिस्ट बना करके आप भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, कई लोगों का कहना है कि सर जैसे हमने 50 से लेकर के 100 स्कूलों को चॉइस फिलिंग की है, अब हमारे लिए किस स्कूल में चयन होगा और स्कूल में चयन होगा उसका आधार क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि जब नियमित ज्वाइनिंग होती है, जब नियमित शिक्षकों की ज्वाइनिंग होती है तो उसके लिए क्या अप्लाई होता है, आप लोगों से जो चॉइस फिलिंग कराई जाती है, जैसे आपने 50 स्कूल भरे होंगे इसमें और आपके 120 अंक हैं, या छोड़ दीजिए, चलो स्कोर कार्ड में आपके 220 अंक हैं। अब आपने जो 50 स्कूल भरे हैं इसमें से आपने क्या किया होगा कि 10 स्कूलों को, वैसे स्कूलों का चयन किया होगा जहां पर आपकी इच्छा है कि मैं यहां पर जाकर के शैक्षणिक कार्य करूं। तो आपके नंबर जो हैं वो 220 हैं स्कोर कार्ड में। यहाँ पर आपने 10 स्कूलों का चयन किया है। अगर आपके आगे अगर कोई स्टूडेंट प्लस में जाता है, जैसे एक पहला स्कूल देखा जाएगा, वहाँ पर 10 अन्य लोगों ने आवेदन किया है, उनका स्कोर आपसे ज़्यादा है किसी का, तो आपको इस स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। जिस स्कूलों में आपका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा 50 में से, उस स्कूल में आपका नाम आएगा। फिर वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा कब? वहाँ आपको जाना पड़ेगा 19 सितंबर को। देखो, पहली चीज़ की जानकारी कैसे मिलेगी सर कि हमारा किस विद्यालय में हुआ है। देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। अभी तक जो बताया गया है वो ऐसा बताया गया है कि ईएसपी बोर्ड पर, जीएमएस पोर्टल पर, देखिए यहाँ पर क्या होगा
पोर्टल पर आपके साथ ऐसा हो सकता है, जब आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो आपको हो सकता है कि वो सिलेक्टेड स्कूल दिखें। ठीक है, सपोज करिए कि आपने जो 10 स्कूल सेलेक्ट किए हैं उसमें किसी एक विद्यालय में आपका चयन होता है। ऐसा ही होता है, मैंने जैसा बताया कि जब नियमित शिक्षकों की ज्वाइनिंग होती है तो काउंसलिंग कराई जाती है। वो भी ऐसे ही 10 स्कूलों का चयन करते हैं, 50 स्कूलों का चयन करते हैं, और जितने उनके नंबर होते हैं उस हिसाब से उनको एक स्कूल दिया जाता है और उस स्कूल में जाकर के उन्हें सत्यापन करके ज्वाइनिंग करनी होती है। अब आपको जानकारी देखो, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो पोर्टल पर जब आप आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको अपने स्कूल का नाम लिखा रहेगा कि इस विद्यालय में हमारा स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग चयन हुआ है। दूसरा, आपके पास में फ़ोन आ सकता है उस स्कूल से, या हो सकता है आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक है, मैसेज आ जाए, या हो सकता है कि आपके पास में कुछ भी ऐसी प्रक्रिया होगी कि आपको पता चल जाएगा 19 सितंबर को। मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी तारीख होगी। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया नहीं था जब आपकी तारीख 15 हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर 12 तारीख को वीडियो बना के कहूँगा 15 लास्ट तारीख है तो 15 नहीं है, क्योंकि ये मुझे भी मालूम था कि तीन बार तो डेट बढ़ेगी कम से कम, और वो हो चुकी है। इसके बाद आपको 19 तारीख को जाना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्सों को लेकर के ओरिजिनल फॉर्मेट में। वहाँ पर जाएंगे, विद्यालय में सत्यापित करेंगे, वो फिर आपको बताएंगे प्राचार्य कि आपको कब से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य के लिए आना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक थोड़ा सा संशय ये है कि सर कैसे स्कूलों का पता चलेगा। अच्छा ठीक है, सपोज करिए कि आपका एक ए विद्यालय में चयन हुआ, एक ही विद्यालय में, तो क्या बाकी विद्यालयों में हम जा नहीं सकते क्या? देखिए, चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि आपने चॉइस किया हुआ है और आपका नाम अगर वहाँ आता है तो आपको वहाँ जाना होगा। अगर बाय चांस यहाँ कोई मिस्टेक होती है, विद्यालय में कोई नियमित शिक्षक आ गया ए विद्यालय में, या कोई भी पद रिक्त नहीं है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो ये जिम्मेदारी होती है फिर किसकी? ये जिम्मेदारी होगी उस विद्यालय के संकुल केंद्र की और डीओ ऑफिस से कि आपको कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं वो। अगर उस पोस्ट के लिए कोई नियमित शिक्षक अपॉइंट हो जाता है या कोई भी चीज़ हो जाती है तब की कंडीशन ऐसी रहेगी, वरना आपने जो चॉइस किया है उसमें एक ही विद्यालय आपको मिलेगा, उसी विद्यालय में आपको जाके चॉइस फिलिंग करानी सत्यापन कराना है और विद्यालय आपको जाना है, बस इतना सा है। लेकिन इसके बीच में आप सभी अपनी जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा है उसको नज़रअंदाज ना करें, मैं आपका बार बार निवेदन है मेरा, क्योंकि ये आपका एक स्थायी समाधान है। पात्रता परीक्षा पास होने के बाद आपके पास एक बेहतर विकल्प है। दूसरा, आप अगर वर्ग 3 में हैं तो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा भी इसी साल होनी है, तो आप दोनों का जो नियमित अध्ययन है उसे करते रहिए। इसी के साथ में आपको इस अतिथि शैक्षणिक प्रक्रियाओं में भी भाग लेना है, जो भी आपका काम होगा शैक्षणिक वो करते रहिए। वर्ग 2 चयन परीक्षा और वर्ग 3 पात्रता की तैयारी भी आप साथ में करते चलिए। लेकिन यही है कि अतिथि व्यवस्था जो है वो कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है जब तक आप नियमित शिक्षक की तैयारी नहीं करते हैं प्रदेश में। और मेरा भी आपसे लगातार ये निवेदन रहा भी है, पहले भी अभी भी, कि समय बहुत जल्दी आएगा नोटिफिकेशन भी, क्योंकि मैं अभी कुछ समय से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ उस उपलक्ष्य में। फिलहाल यही है कि आपने जो स्कूल की चॉइस फिलिंग कराई थी उसे लॉक करा लिया होगा। लॉक कराने के बाद 50 लगभग आपने स्कूल भरे होंगे। अगर आप आसपास जाना चाहते हैं तो 20-25 स्कूल भरे होंगे आपने, और अगर आप 50 किलोमीटर के एरिया में भी पढ़ाने जा सकते हैं तो 50 स्कूल कम से कम भरना ज़रूरी था। आपकी प्रोफाइल लॉक हो चुकी होगी, स्कोर कार्ड शो हो रहा होगा। 19 सितंबर का वेट करिए, सुबह आपको ये पता चल जाएगा 11 बजे तक कि मेरा जो चयन हुआ है वो कौन से विद्यालय में हुआ है और मुझे उस विद्यालय में सत्यापन कराने के लिए जाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।